तो यहाँ पे हम करेंगे इंटेक्स का 1.4 क्वेश्चन, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 5 पे मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी आपकी नई वाली है, जो कि अभी सिलेबस चेंज होके आई है, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे वीडियो को भी बना रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चंस में कहा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मास निकालना यूरिया का, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्व सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना है बहुत आसान है। हमको जो जो चीज़ दे रखी है पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें मास निकालना तो हमने मान लिया, अभी चलिए मानते नहीं, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मास ऑफ यूरिया हमारे पास निकालना है। फिर देखिए मास ऑफ यूरिया को रिक्वायर मेकिंग 2.5 kg 0.25 मोलल एक्व सॉल्यूशन, यानी कि देखिए 2.5 kg ये कि आपको क्या दे रखा है, एक्व सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 2.5 kg, और ये आपको 0.25 क्या दे रखा है, मोलल। मोलल का मतलब हो गया यहाँ पे मोललिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ये आपको गिवन है 0.25। तो ये चीज़ आपके पास गिवन है। अब आप इनका यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी चीज़ दे रही आती है वो उसका मकसद होता है, कुछ ना कुछ उसका देने का मकसद ये होता है कि उसका यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे हम मोललिटी का यूज़ करेंगे। अब आपकी राइट स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो देखिए मोललिटी मोलल्टी मोलल्टी मोलल्टी, और ये आप पहुंच गए मोलल्टी पे ट्रेन से, चलिए ठीक है। तो ये आपके राइट स्क्रीन पे मोलल्टी का फॉर्मूला आ गया, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या आपका लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए आप पे क्या क्या चीजें है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास नहीं है, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास देखिए ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए यहाँ पे जो यूरिया है उसका मास आपको गिवन तो दे नहीं रखा है, बल्कि उसका मास आपसे पूछ रहा है, तो गिवन मास ही आपको निकालना है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। हम मान लेते हैं कि यूरिया का मास हमने मान लिया x ग्राम है, ठीक है। अब हमें इसको यूज करना फॉर्मूले को, तो हम मोलर मास भी निकाल लेते हैं। मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला यूरिया का आपके पास है ही, NH2CO NH2। और आप लोग तो बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट है, तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मोलर मास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का एक, और कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। कार्बन हो गया 12, नाइट्रोजन हो गया, सॉरी ऑक्सीजन हो गया 16, नाइट्रोजन हो गया 14, अगेन हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 लगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये आपका आ गया 60 ग्राम पर मोल। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए दोनों चीज हमारे पास अवेलेबल हो गई है, गिवन मास भी हो गया एक्स के रूप में और मोलर मास। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स के रूप में यहाँ पे सॉल्यूट के रूप में कौन है, यूरिया है। तो मोल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है गिवन मास, तो गिवन मास हमारे पास एक्स हो गया, और मोलर मास हमारे पास कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए अब हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करना है मोलिटी का, तो एक पार्ट तो हमने कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो है वो मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो देखिए आप जानते हैं कंटेनर होता है, कंटेनर में सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन में दो ही चीज रिजॉल्व होती है, एक क्या होती है आपकी सॉल्यूट होती है, और दूसरी क्या होती है आपकी सॉल्वेंट होती है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है वो इसके इक्वल होती है। आपको देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 2.5 kg। सॉल्यूट का आपको यहाँ पे गिवन है, आपने जो लिया था x ग्राम, तो यहाँ पे सॉल्यूट हमारे पास x ग्राम है, तो ग्राम में नहीं लगाएंगे, केजी में कराएंगे, तो उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। और सॉल्वेंट आपको निकालना है, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए ये टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो मैं इसको एक फेयरली भी कर लेता हूँ। तो देखिए सिंपल हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में निकालने के लिए, सॉल्वेंट को मास निकालने के लिए सॉल्यूट का मास उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट। केजी में निकालना है हमें, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है वो भी तो दे रखा है आपके पास 2.5 kg। ये आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 2.5 kg, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपने लेट करा हुआ है x, लेकिन ये करा हुआ है ग्राम में, बट हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है किलोग्राम में। तो x को हम डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से, तो ये वाली जो वैल्यू है हम किलोग्राम में लगा देंगे यहाँ पे।
तो ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास देखिए मोलिटी जो आपको दे रखी थी, इसका यूज करेंगे फॉर्मूला, तो दोनों चीज आ गई, मोल्स आ गए आपके और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए इस फॉर्मूले को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास मोलिटी का जो फॉर्मूला यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया एक बार। तो सॉल्यूट के रूप में आपका यूरिया और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकाल रखा है, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रखा है। तो ये आपका कितना है, x/60। तो यहाँ पे आप x/60 लगा देते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने यहाँ पे निकाल रखा है 2.5 माइनस x/1000। और ये देखिए आपको यहाँ पे गिवन है, मोलिटी आपको 0.25 गिवन है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 60 जो है वो यहाँ पे आपका नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 की मल्टीप्लाई हम पहले किससे कर लेते हैं, 0.25 से। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 60 की मल्टीप्लाई करनी है 0.25 से। तो आप देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 की हम 6 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। और डेसिमल यहाँ पे कितने बार लगा हुआ है, 2 के बाद, तो 2 के बाद प्लेस कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो 25.25 और 60 की मल्टीप्लाई आपके आ जाएगी 15। और इधर यहाँ पे हमने क्या करा, x को 1000 से डिवाइड करा तो वो कितना आ गया 0.01 है, x आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 15 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। तो 15 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 2.5 से। तो ये बहुत सिंपल है, कर लेंगे, मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो 15 की मल्टीप्लाई हमने 2.5 से करी तो आपका आ गया ये 37.5। और 15 की मल्टीप्लाई 0.001 से करी तो ये आपका आ गया 0.15। हमें निकालना है क्या, x। इस चीज़ को हम उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 1 है और 1 में 0.015 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आंसर 1.015x। चलिए यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो डिवाइड में, वैसे मैं समझता नहीं किसी को भी प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं उन बच्चों के लिए चाहूंगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिनको आता है। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर आपका जो है डिवाइड होके ये आ जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इसको आपको करके भी दिखा दूँ, और जिन बच्चों को आता है तो वो इसको आगे स्किप करके बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं डिवाइड करके एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको डिवाइड किससे करना था, 37.5 को डिवाइड करना था किससे, 1.015 से। तो सबसे पहले देखिए डेसिमल से हमने डेसिमल हटाया, ऊपर यहाँ पे 3 प्लेसेस है तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे। अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 कितना हो गया, 5 7 जा 35, 2 बचेगा यहाँ पे, 5 5 जा 25 और 00। और इसको हमने डिवाइड किया 5 से तो 5 2 जा 10, 0 5 3 जा, तो ये आपका आ गया 203 और 7500। 203 अब किसी से नहीं कटेगा प्राइम में, तो यहाँ पे हमें 203 को 7500 से क्या करना है, डिवाइड। तो मैं इसको मिटाल देता हूँ क्योंकि जगह कम है। तो हमें डिवाइड किसको करना था, 203 को 7500 से। तो देखिए डिवाइड करते हैं 75। तो देखिए ये आपका इसमें 750 में डिवाइड करेंगे तो ये इसका 2 3 जा 6 नियर अबाउट 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 टाइम में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9 0 और ये 6। तो आपका बचा 10 में से 9 गया 1 बचा यहाँ पे, और इधर 4 बचेगा आपका, और इधर यहाँ पे 7 में 6 गया, कितना बचेगा आपका 1। अब ऊपर से हमने यहाँ पे ये 0 ले लिया। अब देखिए नियर अबाउट 2 7 जा 14 होते हैं, बट 7 जा ज़्यादा चले जाएगा तो 6 टाइम आप इसको दे दीजिए। तो हम इसको 6 टाइम देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम में 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। तो ये आपका बचा यहाँ पे 2। और यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे कैरी में 10 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 9, और यहाँ पे 3 में 2 गया, कितना बचा 1। और अब डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 ले लेंगे। अब ये सीधा सीधा इसका कितना चले जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 टाइम आप डिवाइड कर देंगे, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18। तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 3, इधर 11 2 गया बचेगा 9, और इधर इक्वल हो गया, और यहाँ पे डेसिमल लगा 0 उतार लिया। और यहाँ पे अब हम इसको कितने टाइम देंगे, 4 टाइम। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो चलिए इस हिसाब से आप हिसाब से समझ ही गए हैं। ये आप अगर 2 प्लेस तक भी निकाल आएंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा कि हम मैनुअल निकाल रहे हैं। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 36.94 ग्राम। तो हमने यहाँ पे ये इसकी यूरिया जो हमें दे रखा था, मास ऑफ यूरिया फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया।
और ये आपका आंसर हो गया।